इमोशंस की नेचर कंट्रोलिंग होती है और इमोशंस आपको इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि आपका डिसीजन बनवा देते हैं और फिर इमोशनल डिसीजन को आप लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं और आपको ये इल्यूजन होता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो लॉजिकली लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है। पर ऐसा होता नहीं। सच्चाई ये है कि आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं और लॉजिक जस्टिफाई करता है। हेलो माय डियर वंस, समझाती हूँ अच्छे से इसी बात को। देखो, जब हमें डर लगता है, हमें जब डर लगता है ना, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? उस डर की वजह से कभी किसी की बात मान लेते हैं, कभी हम कुछ खरीद लेते हैं, कभी हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम डर के बेस पर डिसीजन बना लेते हैं और फिर हम उसे जस्टिफाई करते हैं कि यही तो समझदारी होती है, अपनी जान को मुसीबत में थोड़ी ना डालना है। अब ये तो समय की मांग थी, इसलिए ऐसा किया गया। मान लीजिए आपको डर है कि जैसे आजकल वॉर चल रही है ना? तो लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई में और भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाएँ और कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि जैसे गैस सिलेंडर पर हाहाकार मच रही है ना, कि तो लोग क्या कर रहे हैं उस डर की वजह से ना, क्या डिसीजन ले रहे हैं वो कि बस स्टोर कर लो, जितना ज़्यादा हो सके उसका स्टॉक करके रख लो। वो जस्टिफाई करें, यही तो समझदारी है ना। जब सिग्नल्स मिल रहे हैं तो फिर ऐसे टाइम पर तो ऐसा ही करना समझदारी है, तो लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई कपड़ा, मोबाइल या कोई और आइटम ऐसा एकदम से आपको पसंद आ जाता है। आपको ऐसा लगता है ये मेरे पास हो तो ये मेरे को ना ऐसे थोड़ा प्राइड आएगा। तो उस प्राइड फीलिंग की वजह से आप अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाकर उस चीज़ को, जो भले ही आपके प्राइस रेंज में ना हो, आप लेकिन उसे खरीद लेते हैं और फिर आप जस्टिफाई करते हैं, भाई अच्छी चीज़ है, स्टैंडर्ड की चीज़ें, गुड क्वालिटी चीज़ें, ऐसे प्राइस तो थोड़ा उनका हाई होता ही है ना, बट ये चलती भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करते हैं, उसे लॉजिक से ऐसे जस्टिफाई कर देते हैं, जबकि आपका वो डिसीजन टोटली इमोशनल था, बट बाद में हम उसे ऐसे रैशनलाइज कर देते हैं। आप ग्रीड में आ गए, जैसे किसी ने आपकी ग्रीड को ट्रिगर कर दिया, वहाँ पर ऑफर है एक के साथ दो फ्री, इस तरह से, या ये सेल एंड हो जाएगी विद इन 3 डेज़, ये बेनिफिट्स हैं, ऐसे करके आपके अंदर लालच आया कि अच्छा, आपको लगा बहुत फ़ायदा है, तो आपने ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जस्ट उस लुभावने ऑफ़र की वजह से, वो फीलिंग की वजह से कि ये तो समझदारी है, अरे कितना सस्ता पड़ेगा ना उसमें, फिर इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं हम। तो जब हम कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेते नहीं हैं, सब डिसीजंस इमोशंस पर बेस होकर ही लेते हैं, चाहे वो रोज़मर्रा के छोटे से डिसीजंस हो या फिर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ट्रैप में फंसकर आपकी कोई भी डिसीजन हो। जैसे अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो बहुत डिप्रेस फील कर रहा होता है, तो फीलिंग बेस ही तो डिसीजन होता है ना, कि वो उठकर कहीं जाता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, और फिर क्या होता है उसके लिए वर्ड्स कैसे होते हैं, हिम्मत ही नहीं है शरीर में, जान ही नहीं है, ऐसे में बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। एंग्जाइटी में आपको फ़ियर होता है अननोन का, या आपको अनसर्टेनिटी का फ़ियर होता है, तो फिर उसमें हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, नहीं भाई जब पता नहीं होता तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट सोचने होते हैं, अगर कुछ हो गया तो उसके लिए तो कौन ज़िम्मेदार होगा, पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसे कुछ वर्ड्स से रैशनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। पर सब कुछ हमारा इमोशन बेस्ड डिसीजन होता है। आप किसी के साथ बहुत प्यार में होते हैं, तो आप उस प्यार की फीलिंग में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, जो कि आप अगर उस ज़ोन में नहीं होते, तो आप कभी भी नहीं लेते। तो आपको ये समझना है कि फीलिंग्स आपके अंदर कंट्रोलिंग नेचर रखती हैं। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल करती हैं और बस आप उसे बाद में अपनी समझदारी से जस्टिफाई कर लेते हैं।
क्योंकि आप कभी ये नहीं चाहते कि कोई भी ये कहे या आपको खुद को भी ऐसा लगे कि आप भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ले गए हैं। इसलिए फिर हम उसे इस तरह से रैशनलाइज कर देते हैं, जिससे हमें भी खुद को भी ये फीलिंग आती है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, और दूसरों के बताने के लिए भी हमारे पास एक स्टोरी हो जाती है कि हमारे इस डिसीजन के पीछे हमारी ये समझदारी थी, पर एक्चुअल में वो समझदारी होती नहीं है। इसीलिए आप देखिए ना, जहाँ पर भी आप कहीं अच्छे शोरूम्स वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ भी होता है उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके इमोशंस को कैसे ट्रिगर किया जाए। वो लैंग्वेज ही वो बोलते हैं, वो उन्हीं वर्ड्स का, मेटाफर्स का यूज़ करते हैं जिससे कि आपके अंदर के इमोशंस ट्रिगर हो जाए। आप एडवर्टीजमेंट्स को देख लीजिए, कोई भी एडवर्टीजमेंट आपके इमोशन को ही ट्रिगर करता है। चाहे वो कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो कार का एडवर्टीजमेंट हो, तो दिखाएंगे कि एक फैमिली घूमने जा रही है, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं, एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो जिससे आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाए, जिससे आपकी इमेजिनेशन ट्रिगर हो जाए, तो उसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो आपको समझना है कि आप क्या फील करते हैं या क्या फील करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आपका सिस्टम डिसीजन लेता है और बस रैशनल ब्रेन उसे जस्टिफाई करता है। अब जैसे डिसऑर्डर्स की भी बात कर लेते हैं इसमें, जैसे कि ओसीडी वाले हैं, उनको डर लग रहा होता है, उनको लग रहा होता है कि कुछ हार्म हो जाएगा। तो अब वो जो फीलिंग है कि कुछ हार्म हो जाएगा, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं कि कुछ कंपल्शन करना है, अवॉइड करना है, और फिर बाद में उसे लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं कि ये अगर मैंने कर लिया तो इससे मेरे ब्रेन कह रहा है कि हाँ, अब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो मेरे को बहुत अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, या ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता, मेरी वजह से अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स को हार्म हो गया तो वो बोझ मैं अपने ऊपर नहीं ले पाऊंगा। उस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि इसलिए मैंने ना ये एक्शन ले लिया है। ऑल्दो उन्हें सब कुछ रैशनली लॉजिकली भी पता होता है, लेकिन जो पता होता है, जो समझदारी होती है, सूझबूझ, उसके बेसिस पर वो डिसीजन नहीं बना पाते हैं कि उनको कंपल्शन नहीं करना है। वो इमोशन के बेसिस पर, क्योंकि इमोशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसके बेसिस पर ही वो डिसीजन बना लेते हैं। ऐसे ही आप कोई भी पर्सन देख लीजिए, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप में भी देख लीजिए कि जब भी आप किसी से भी नाराज़ होते हैं गुस्से में, तो आप बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं। आप गुस्से में डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे इस इंसान से बिल्कुल बात नहीं करनी है, अपनी इमोशनल बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, बस मुझे यहाँ पर इसके साथ फिज़िकली अगर रहना भी है तो ठीक है, मुझे अपने काम से काम रखना है। इस तरीके के आपने मनी मन डिसीजन बना लिए। अब आप उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई आप ऐसे करेंगे उस चीज़ को कि बच्चों की वजह से साथ में रहना पड़ रहा है, सोसाइटी में फैमिली की बदनामी हो जाएगी, या मेरे परिवार में अभी बहन भाई हैं, उनकी शादी में दिक्कत आएगी। कुछ भी इस तरीके से आप उसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जबकि टोटल आपका जो डिसीजन था वो बाउंड्री बनाने का, वो इमोशनल था। आपने लॉजिकल वे में कुछ भी उसमें सोचा नहीं, लेकिन आप इमोशंस के बेस पर पहले डिसीजन बनाते हैं और फिर लॉजिक से जब उसे जस्टिफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने बहुत सोच समझ के सब कुछ डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि पहले वो गुस्से में, नाराज़गी की वजह से, किसी लालच में, प्यार में, नफ़रत में, डर में, किसी भी इस तरीके की भावनाओं में बहकर कुछ डिसीजन बना लेते हैं, और जब वो उस इमोशन से बाहर निकलते हैं तब उन्हें लगता है कि अरे बहुत गलती कर दी। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी आप बहुत खुश होते हैं तो किसी को ओवर कमिट कर देते हैं। आप किसी से बहुत नाराज़ होते हैं तो आप उसके लिए बहुत हार्श हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन बना लेते हैं, कुछ ऐसे एक्शन ले लेते हैं जिससे बाद में आपको लगता है अरे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, इतना क्यों हार्श हुआ, या इतना बोल्ड क्यों डिसीजंस बनाए। तो बाद में आपको रिग्रेट भी हो सकता है, गिल्ट भी आ सकता है।
मतलब एक्सट्रीम इमोशन में बनाए हुए डिसीजन से बहुत इंटेंस गिल्ट और रिग्रेट आपके अंदर ट्रिगर हो सकता है। पर फिर भी इंसानी फितरत है कि इमोशन बेस डिसीजन बनाते हैं। आपको वो फीलिंग चाहिए होती है, उस फीलिंग की वजह से डिसीजन बनाते हैं। कुछ तो फीलिंग को अवॉइड करने के लिए बनाते हैं और कुछ फील करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए लॉजिक से ज़्यादा फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो लोग हमें कैसा फील कराते हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम खुद को कैसा फील कराते हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप देखो ना कि कोई लेडी शॉपिंग करने के लिए जाती है तो शॉपकीपर बोलते हैं आप पे बहुत सुंदर लगेगा। अब वो ब्यूटी, जो एक ब्यूटीफुल लगने की चाहत होती है, वो ब्यूटी वाली फीलिंग उसके अंदर ट्रिगर हो गई और अब उसको वो कपड़ा एकदम से पसंद आने लगेगा। और फिर जस्टिफिकेशन क्या होगा कि ये तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये तो कलर मुझ पे बहुत सूट करता है, हाँ अब ओकेजन्स आने वाले हैं, काम तो आएगी ये ड्रेस। इस तरीके से फिर हम रीजनिंग देने लगते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया बड़ा सोच समझ के सूझबूझ से लिया है। पर बाद में आपको कई बार तो जो लोग एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में समझ जाते हैं, मतलब जिन लोगों को नॉलेज हो गई इसकी तो वो समझ जाते हैं कि कोई उनके इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो वहाँ पर ना उस चीज़ के चक्कर में नहीं आते हैं। वो उस टाइम पर भी अपने इमोशंस पर काबू रखते हैं और सोच समझ के, वास्तव में सोच समझ के अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं। बट मेजॉरिटी लोग अभी भी समझ नहीं पाते हैं, तो वो इमोशंस के बेस पर ही डिसीजन ले लेते हैं और इस तरह से लॉजिकली जस्टिफाई करके अपने आप को बाद में अगर कुछ पता भी चलता है ना कि यार उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल होकर ले लिया था ये, लेकिन बाद में भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बेवकूफ़ लगें, कि किसी ने उनके इमोशंस को ट्रिगर करके उन्हें बेवकूफ़ बना दिया, या उन्हें खुद के इमोशंस और रैशनल ब्रेन में कैसे बैलेंस बिठाना इसकी समझ नहीं है। तो इंसानी फितरत है, वो कभी भी अपने आप को बेवकूफ़ महसूस नहीं करना चाहता। तो इसलिए अल्टीमेटली इमोशन की बेस पर लिए गए डिसीजन को भी वो बाद में इस तरह से एक्सेप्ट करता है कि जैसे उसका सोचा समझा डिसीजन हो, पर ऐसा होता नहीं है। तो आप छोटे मोटे अगर आप ऐसे डिसीजन लेते हैं, छोटा मोटा खर्चा कर लेते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपकी कहा सुनी हो जाती है, कोई बात नहीं। ये तब ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब आप कोई ऐसा एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ, बहुत साल पहले की बात है। तो मुझे एक किसी के घर की घटना पता चली कि वहाँ पर मियाँ बीवी का ज़रा सा झगड़ा हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि इतनी, जितना लोग बताते हैं कि उनके घर में नोक-झोंक हुई, इतनी तो आम मियाँ बीवी के बीच में होती रहती है। लेकिन वो जो लेडी थी, वो इतना ज़्यादा उसको फ़ील किया उसने और उसने जाकर सुसाइड कर लिया। तो वो जो इमोशनल हर्ट उसे फ़ील हुआ, उसकी वजह से उसने सुसाइड जैसा एक्सट्रीम कदम उठा लिया। तो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि अगर आपके इमोशंस आप पर ऐसे हावी हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी अपनी इमोशनल अवेयरनेस नहीं है, तो फिर आप कई बार बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठा लोगे। कई बार इंसान अपनी जान ले लेता है, तो कई बार डाइवोर्स का वो हो जाता है, कई बार वो बहुत सारे ऐसे काम बिगाड़ देता है किसी के, जिसे बाद में लगता है कि गलत किया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस में, मान लीजिए एक लड़का लड़की के बीच में प्यार है और उनकी बहुत डिफरेंसेस हैं उनके बीच में। डिफरेंसेस यानी कि उनके लाइफस्टाइल में, है ना, उनके बहुत सारे ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ में बहुत बहुत डिफरेंस है। मतलब मिसमैच तरीके का एक लग रहा है कि कैसे सर्वाइवल होगा। बट एक प्यार के इमोशन में है लड़की, और वो प्रैक्टिकल नहीं देख पा रही है उस टाइम पर कि रियल लाइफ कैसी होगी। ये जो प्यार, जो आई लव यू है, तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूँगा, एक्चुअल में पलकों पे बिठाया नहीं जाता है। बैठने के लिए तो कोई अच्छी जगह ही चाहिए। तो आपको समझना होगा कि आपको बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, सिर्फ़ बातों से ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन वो प्यार के इतने इमोशन में, उसने उस इमोशन में डिसीजन ले लिया, उस लड़के के साथ चली गई। कुछ समय के बाद जब वो इमोशन धीरे-धीरे नीचे आएगा,
तब लाइफ की रियलिटी पता चलेगी, तब पता चलेगा कि अरे कितना गलत डिसीजन हो गया है। तो लेकिन उस वक्त जब इमोशन में होते हैं तो जस्टिफिकेशन होता है कि नहीं, सच्चा प्यार है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्यार का साथ देना चाहिए, साथ दूंगी तभी तो उसमें हिम्मत आएगी, तभी तो ये ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ेगा, करेगा, दोनों मिलकर कर लेंगे, धीरे धीरे कुछ ही सालों में हम प्रॉस्परस हो जाएंगे, सब हो जाएगा। ये सब क्या है? ये उस इमोशनल डिसीजन का लॉजिकल क्लैरिफिकेशन आपने अपने आप को दिया। तो आपको समझना है कि आपको अपने इमोशंस को समझना है। इमोशंस आपके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री होते हैं। अब मान लीजिए आपके अंदर सेरोटोनिन लो हो गया तो आप सैड हो गए, आपके अंदर डोपामीन हाई है तो आप नेचुरली मोटिवेटेड हो, आपके अंदर कॉर्टिसोल बढ़ गया तो आपके अंदर फियर ज़्यादा होगा। तो कोई भी इमोशन अगर आपको बहुत फील हो रहा है तो डरो मत, सिर्फ उसके पीछे की केमिकल केमिस्ट्री समझो और एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के, डाइट के ज़रिए उस केमिकल केमिस्ट्री को ठीक करो और अपने इमोशन को पहचानो और अपने आप से रुक कर एक सवाल पूछो, क्या मैं इमोशनल जोन में हूँ या प्रैक्टिकल जोन में? और फिर 2-3 लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ और अपने आप से पूछो कि अगर मैं इसे इमोशनल लेंस से नहीं प्रैक्टिकल लेंस से देखूं तो क्या सच में ये मेरी ज़रूरत है? अगर मैं इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से देखूं तो क्या सच में ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, या किसी भी तरीके का मुझे कोई पेन, रिग्रेट, गिल्ट तो नहीं होगा बाद में अपने इस डिसीजन पे? इस तरह से आप अपने इमोशन के बजाय ट्रूली रैशनल वे में, प्रैक्टिकल वे में कुछ डिसाइड करोगे और धीरे धीरे ऐसा करके आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे दोगे। फिर इमोशंस तो आपके अंदर रहेंगे पर इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, इमोशंस आपसे डिसीजन नहीं बनवाएंगे। डिसीजन आपका बिल्कुल टोटल प्रैक्टिकल बेस ही होगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे, एकदम कंफर्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिलैक्सेशन और कंफर्टेबल फीलिंग जो है वो ट्रिगर होंगी आपकी रियलिस्टिक जो एक्सप्लेनेशन है उसके बेस पर डिसीजन लेने से। क्योंकि इमोशन के बेस पर डिसीजन लेने से उस मोमेंट में तो आपको ठीक लगता है, लेकिन बाद में भले ही आप दूसरे के सामने एडमिट ना करें, लेकिन बाद में आपको पता चल जाता है कि बस आप बन गए बेवकूफ़, आपने कर दी बेवकूफ़ी। तो इसलिए इस तरह से अपने आप को ट्रेन करें। आपको इमोशनल मास्टरी करनी होगी, आपको सच में अपने रैशनल ब्रेन से ही डिसीजन बनाने हैं। बट एक्चुअली इमोशनल ब्रेन की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे धीरे धीरे ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की केमिस्ट्री ठीक रहे तो डेली मूवमेंट करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इमोशनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है, तो कोई भी इमोशन आप पर ज़्यादा हावी नहीं होता। और बाकी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनको आप क्या मीनिंग देते हो, उस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन से इमोशंस ज़्यादा कंट्रोलिंग बन जाएंगे और कौन से इमोशंस बैलेंस्ड रहेंगे। लाइफ अनसर्टेन है, इवेंट्स, सिचुएशंस, लोग सब आपके कंट्रोल से बाहर है। आप शॉप पर जाएंगे तो लोग आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे। आप किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में होंगे तो वो आपसे फेवर लेने के लिए आपकी तारीफ़ें करके आपके अंदर इमोशन ट्रिगर करने की कोशिश भी करेगा। पर आपको समझना है कि अपनी सूझबूझ से आपको दूसरे के हाथ का पपेट नहीं बनना है और खुद भी किसी भी चीज़ की एकदम ऐसे चाहत में कि अरे ये बढ़िया हो जाएगा, मुझ पे अच्छा लगेगा, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, इस चक्कर में आपको अपने आप को भी मैनिपुलेट नहीं करना है। तो इस तरह से इमोशनल मास्टरी हासिल कीजिए। जब आपकी इमोशनल मास्टरी होगी ना तो आप पे नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन कोई भी कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और आप टोटली रैशनल, प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को जिएंगे। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। अपना खास ख्याल रखना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।